हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीए ऑनर्स की तैयारी कैसे करें, बीए एलएलबी की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और उसी बच्चे से आपको पता करवाऊंगा कि किस तरह से एंट्रेंस की तैयारी करी थी उस बच्चे ने। मतलब बीए एलएलबी के ही स्टूडेंट से आपको मैं मिलवा कर करवाऊंगा तैयारी। तो अभी जरा समझते हैं कि बीए ऑनर्स की तैयारी कैसे करें, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितने क्वेश्चंस पे होता है सिलेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह तैयारी करने से होगा सिलेक्शन। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और शुरू करते हैं जरा, सबसे पहली चीज बीए ऑनर्स। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि यूपीएससी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन वो गेन करना चाहते हैं। मतलब अगर उनकी इंटेंशन सिर्फ बीए करने की है तो ये बहुत अच्छा कोर्स उनके लिए नहीं है। अगर आप लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बीए के बाद एमए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। अच्छा, अब यहां समझ लेते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल भी रहेंगी। ज्यादातर मेरिट हाई इन्हीं ब्रांचेस की जाती है। तो इसमें नंबर 1 पे रहती है हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स रहती है हमारे पास नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा सीट्स भी रहती हैं इकोनॉमिक्स की। और बीए ऑनर्स के बारे में मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूं कि इसकी जो क्लासेस होती हैं वो लड़कों की और लड़कियों की अलग होती हैं। कुछ दो ब्रांचेस हैं जिसमें कंबाइंड क्लासेस रहती हैं, वरना सारी जो ब्रांचेस हैं उसमें मेल्स और फीमेल्स अलग रहते हैं। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी के थ्रू भी बीए में एडमिशन होता है, लेकिन वो रिजर्व सीट्स हैं। तो अगर आप लोग बीए एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपने फॉर्म अलग से भरा होगा, तभी आपका सिलेक्शन यहां पॉसिबल है। तो पहली ब्रांच है हमारे पास इकोनॉमिक्स, दूसरी ब्रांच हमारे पास ज्योग्राफी है, तीसरी हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, हमारे पास फिलोसफी है। इसी तरह से हमारे पास उर्दू, इंग्लिश और ये सारी ब्रांचेस हम लोग के पास रहती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ज्यादातर बच्चे जो अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जिसको इंटरेस्ट होता है वो इकोनॉमिक्स लेते हैं। इकोनॉमिक्स लेने से एक फायदा ये हो जाता है कि वो एमबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहती है। अगर कोई बीए इकोनॉमिक्स से करता है तो अलीगढ़ में, एमयू में और कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं बनाती उसको सिवाय इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं एमबीए के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि सब्जेक्ट्स हमें बीए ऑनर्स में कौन कौन से तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां हमारे पास रहता है सबसे पहले रीजनिंग रहता है, जो कि 10 मार्क्स का रहता है हमारे पास। रीजनिंग हमारे पास 10 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग क्या चीज है? रीजनिंग बड़ी आसान सी एक सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है रीजनिंग के नाम से। आप लोग अगर चाहें तो स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से 8-9 नंबर यहाँ हासिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ रीजनिंग आप लोगों का कंपटीशन आसान बनाता है। जिसको रीजनिंग अच्छी तरह आती होगी उसके लिए रीजनिंग थोड़ा सा उसको प्रमोट कर सकता है एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ 25 नंबर की आती है इंग्लिश। इस इंग्लिश में आप लोगों के पास ग्रामर रहती है, प्रीपोजिशंस रहते हैं, आइडियम्स, फ्रेजेस रहते हैं और इसी तरह से और भी चीजें रहती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इंग्लिश में मिल जाएंगी। अब एक और चीज जरा समझिए कि इंग्लिश को अगर आप लोग 15 प्लस भी मार्क्स ले आते हैं तो वो बहुत बहुत ज्यादा आप लोग के लिए मतलब यूजफुल रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पे जब पेपर मुश्किल आए, इंग्लिश ज्यादातर मुश्किल आती है, एंटोनियम सिनोनियम्स थोड़े मुश्किल रहते हैं उसमें। उसके अलावा होता है जीके। ये पूरा मिलाकर हमारे पास जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब 65 मार्क्स अब यहां से हमें गेन करने हैं। तो जीके, करंट अफेयर जो पढ़ना चाहता है वो अरिहंत की किताब आती है, उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। इंडो इस्लामिक में हमारे पास जो अलीगढ़ मूवमेंट्स हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड चीजें हैं, या जो अलीगढ़ से रिलेटेड कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनसे रिलेटेड आप लोग को इंडो इस्लामिक में पढ़ना होगा। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में ज्यादातर आ जाता है यहाँ। तो जीके, करंट अफेयर और जनरल साइंस में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। हिस्ट्री का भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है।
साइंस का भी हो सकता है, हिस्ट्री का नहीं होता, सिर्फ साइंस का भी हो सकता है। बहुत बार केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पूछा जा भी चुका है काफी बार। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो तकरीबन 600 से ज्यादा सीट्स हैं अगर बॉयज की बात करी जाए, और तकरीबन 300 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए भी। तो सीट्स की कोई कमी नहीं है, वेटिंग काफी क्लियर होती है, बीए में सबसे ज्यादा वेटिंग क्लियर होती है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं कोशिश करूंगा उनकी हेल्प करने की। आगे जरा देखते हैं और मेरिट के बारे में जानते हैं कि मेरिट कितनी जाती है। तो अगर हम मेरिट की बात करें और अच्छी ब्रांच की बात करें, तो अगर आप 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं और आप एक्सटर्नल हैं, अगर आप एक्सटर्नल हैं और 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आराम से आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। बात अगर इंटरनल की करी जाए तो 30 प्लस मार्क्स पे इंटरनल को अच्छी ब्रांच मिल सकती है। 35 के आसपास पिछली बार इकोनॉमिक्स मिल गई है, तो अगर कोई भी इस इतने मार्क्स लेकर आएगा तो उसको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज तो बता दी है कि आप लोग को प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और वीडियोस डाल दूंगा, उससे काफी क्वेश्चंस पिछले साल भी आए हैं, तो वो वीडियोस आप लोग पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई बैच लेना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, नंबर मेरा है, इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच चाहते हैं। कुछ बुक्स हैं जो कि आती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोग को रीजनिंग के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल आप पकड़ सकते हैं, अगर उसमें जो मैंने आपको दिया है वहां से भी कर सकते हैं। रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप कोडिंग से, एनालॉजी से और सीरीज से, ब्लड रिलेशन, ये सारी रैंकिंग, कैलेंडर, ये सारी चीज आप लोग को पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चंस लगाइए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए अच्छी तरह, और यहाँ रीजनिंग आपकी हो जाएगी। अब बात आती है करंट अफेयर और जीके की। मैंने अभी आपको अरिहंत की किताब आई 20-25 रुपए की, वो किताब आती है 2025 की 26 की आएगी, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर और जीके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग जगह देखिए, अच्छे टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल साइंस के या फिर इन्हीं सब चीजों के, तो वो सब लगाइए। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अगर कोई भी आपको परेशानी हो किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड या दूसरे कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।